Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Mani my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है लिटिल जाकिर हर्ट टचिंग मसाइब ऑन इमाम सज्जाद एंड बीबी जैनब सैयद मुस्तबा गोपालपुरी जी। तो ये आई थिंक सैयद मुस्तबा गोपालपुरी जी हैं, बच्चे हैं ये कोई, इन्होंने मसाइब की है। आई थिंक हमें इतना मसाइब के बारे में पता नहीं है। आई थिंक मसाइब का मतलब यही होता है किसी के बारे में शोक शोक करना। करना। आई थिंक दुख प्रकट करना, अपना दुख जाहिर करना। बाकी आप गाइस कमेंट में जरूर बताना क्या हम सही सही है। सोच रहे हैं। हाँ, तो ये देखने वाली वीडियो होगी कि इमाम सज्जाद और बीबी जैनब के बारे में इन्होंने कैसे मसाइब की है और एक बच्चे ने कैसे की है। बिल्कुल। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। जब ये काफिला चला है, एक बीमार है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, किस्सा बता रहे हैं ना बैटल ऑफ करबला की पैरों बात। में बेरियाँ हैं और गले में तोखे खारदार है। आपको पता है ये तोखे खारदार कब डाला गया? जो पहले तोख था उसमें खार नहीं थी। सारे रो रहे हैं। सैयद सज्जाद बार बार शर्म से अपना सर झुका लेते थे। शिमर कहता अच्छा ये सर झुका लेते हैं, ये सादा तोख हटाओ, इनके गले में तोखे खारदार डालो ताकि मेरा मजलूम इमाम शर्म से सर भी ना झुका सके। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। रोने का हक अदा कर देना। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। ये काफिला मदीने में आया है। मोहम्मद रफ़िया बीमार थे, इसलिए उन्हें ये खबर नहीं दी गई थी कि जो काफिला 28 रजब को गया था वो वापस आ गया है। छोटे से बच्चे हैं, देख लो। उन्हें यह खबर नहीं दी गई थी कि करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए। जब उन्हें यह पता चला कि जो 28 रजब को काफिला गया वो वापस आ गया है, नंगे पाँव नंगे सर दौड़े दौड़े गए। जब कोई रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मिलता है तो उसको गले लगा के भींच लेता है। वैसे ही मोहम्मद रफ़िया ने सैयद सज्जाद को गले लगा के भींच लिया। सैयद सज्जाद चीख कर कहते ऐ फूफा, हाथ हटा लीजिए, जालिमों ने इतने ताज़ियाने मारे हैं कि अभी तक उनका जख्म नहीं सूखा। जज़ाकुमुल्लाह, इस हिसाब से बोल रही है ना। पैगाम आया कि अपनी फूफी अम्मा से कह दो अब तो हुसैन को ताउम्र रोना है। हुसैन की फर्श अज़ा मेरे घर में आके बिछाए। ज़ैनब को ये पैगाम पहुंचाया गया। ज़ैनब ने चादर ओढ़ी, अपने लरजते पैरों से अब्दुल्ला के घर तक गई। ये वो ज़ैनब है जो अपने बच्चों को न शाम में रोई न करबला में रोई। एक मर्तबा घर पे आने के बाद चीख कर कहती है करबला का रुख किया, कहा ऐ मेरे औला मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद को बुलाया उन्होंने। जमीन पे बैठ गए, गिरिया करने लगी। तारीफ कहती है कि उस वक्त अब्दुल्ला घर में नहीं थे। अब्दुल्ला घर में आए, उन्होंने देखा कि कोई औरत है जो कि रो रही है। उन्होंने कहा ऐ औरत, तू मेरे घर में गिरिया क्यों कर रही है? मेरा घर उजड़ गया। मेरे अभी तक ज़ैनब नहीं आई। मेरे छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए। मेरा इमाम करबला में शहीद कर दिया गया। ज़ैनब ने चादर हटाई, कहने लगी ऐ अब्दुल्ला, अब अली की बेटी पे वो वक्त आ गया है कि अब तुमने भी न पहचाना। सल्यूट है यार बच्चे को। अब्दुल्ला, सुनना चाहोगे हमारे साथ करबला में क्या हुआ? अब्बास के बाजू काट दिए गए, कासिम के टुकड़े हो गए। कासिम का लाशा गट्ठर में बांध के आया। अब्दुल्ला कहते हैं सब सुनूंगा लेकिन ऐसे नहीं, ये आपका घर है, ये करबला नहीं है, ये मदीना है। अब्दुल्ला ने सहारा देकर ज़ैनब को उठाना चाहा। ऐसे एक मर्तबा ज़ैनब चीख कर कहती है ऐ अब्दुल्ला, हाथ हटा लो, जालिमों ने इतने ताज़ियाने मारे
फर्श पे बैठी गिरिया करने लगी, अब्दुल्ला मेरे भाई को प्यासा शहीद कर दिया गया। अब्दुल्ला सकीना जिंदान में शहीद हो गई। ऐ अब्दुल्ला मेरे दोनों बच्चे मार दिए गए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। अब्दुल्ला कहते हैं और भी कुछ हुआ बीबी का अब्दुल्ला जालिमों की जसारत इतनी बढ़ गई कि सीधा हमारे खैमों को रुख किया, हमारे खैमे जला दिए, हमारे सरों से रिदा छीन ली। बस रिदा का नाम आना था, अब्दुल्ला को जलाल आया। अब्दुल्ला जमीन से उठे, कहा ये जसारत, ये शाम जाऊंगा। जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास आई, सैयद सज्जाद तुम्हारे फूफा ने शाम जाने का इरादा कर लिया है, उन्हें रोको, उन्हें रोको, उन्हें जलाल आ गया है, मेरे भैया की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सैयद सज्जाद अब्दुल्ला के पास आकर लगे, फूफा कहाँ जा रहे हैं? कहा शाम जाऊंगा। कहा शाम जाके क्या कीजिएगा? कहा तख्ता उलट दूंगा। कहे फूफा आपने तो कानों से सुना, हमने तो अपनी आंखों से देखा। सीरियसली यार कैसा अरे मंजर है। मेरे सामने हमारे खैमे जला दिया, मेरे बाबा को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो गाइज बहुत ही इमोशनल तकरीर थी। बेसिकली इन्होंने, ये जो बच्चे हैं, इन्होंने बहुत ही इमोशनल वे में करबला के बाद की, करबला की सारी जंग हाँ, का बयान अच्छे किया से है बताया कि है। कैसे कैसे आफ्टर करबला इमाम सज्जाद जी ने मदीना पहुंचकर अपने लोगों को कैसे कैसे बातें बताई हैं कि करबला में कितनी भयानक, कितनी दरिंदगी हुई बिल्कुल। है। वो बातें उन्होंने जैसे जैसे उन लोगों को बताई थी और उन लोगों ने जैसे जैसे मातम मनाया था, वैसे वैसे इस बच्चे ने सेम अंदाज में तकरीर की है। और इतनी इमोशनल तकरीर थी, जितने भी पीछे खड़े थे सारे रो रहे थे। इस बच्चे ने ना वो सारी चीजें इमेजिन करा दी कि करबला की जंग में क्या क्या हुआ क्या होगा, हुआ। कैसे उन्होंने मतलब जैसे इमाम हुसैन जी नहीं, ने, करबला की जंग की बात बता रहे हैं ये, इमाम सज्जाद जी ने कैसे, इमाम सज्जाद जी ने जैसे जैसे बयान किया था ना आके, मतलब वहां पे करबला की जंग के बारे में, वैसे ही इन्होंने बयान किया है। और इन्होंने मतलब जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने जैसे इसमें ये बताया गया कि बेसिकली इमाम सज्जाद जी ने लोगों को बताया कि उनके जो पिताजी थे इमाम हुसैन जी, उनको कैसे मारा गया, शहीद कैसे किया और गया, उनके जो फैमिली वाले थे मेंबर थे उनको बंदी बना लिया गया। यजीद ने ये काम किया था। हाँ। यजीद बड़ा जालिम था भाई। और वहां ले जाके यजीद ने अपने शहर में उनको बोल दिया गया कि ये तो मुस्लिम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं था। उनको मतलब कहने का भाव, वो जो उनको परिवार को बंदी बनाया था, उनको दूसरे शहर में ले जाकर उनको काफी दरिंदगी की गई और उनको गद्दार बोला गया। हाँ। गद्दार की कौम के गद्दार बोला गया। तो उनको बड़ी कष्ट सहने पड़े। और उन्होंने इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि नबी पाक की फैमिली को कौन कौन सा दुख करबला में नबी पाक की फैमिली ने क्या क्या फेस किया, कितनी वहां पे उस जालिम ने कैसे कैसे उनको मतलब कष्ट दिए और नबी पाक सहते रहे, देखते रहे। तो ये करबला की लड़ाई ना बहुत ज्यादा मतलब भयंकर लड़ाई थी और इमोशनल, रोंगटे जैसे खड़े कर देने वाली लड़ाई थी कि आपके अंदर से ऐसे रोना छूटता है ना सुन के। हमने कभी ना करबला की जंग के ऊपर रिएक्ट नहीं किया पूरा वाकया, लेकिन हम इस वीडियो के बाद हम जरूर करेंगे क्योंकि हमें भी इंटरेस्ट आ गया कि यार करबला में क्या क्या हुआ था। हाँ। हमने मोटा मोटा हमें पता है, लेकिन हमने डिटेल में कभी ये वीडियो की नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद हम जरूर करेंगे करबला की जंग। ये आई थिंक बैटल ऑफ करबला इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे क्रूशियल और सबसे भयंकर लड़ाई थी। तो और इस बच्चे ने जिस हिसाब से बयान किया ना, वो हैट्स ऑफ है। इनके मतलब पेरेंट्स को सलाम है जिस हिसाब से वो इनको तालीम दे रहे हैं। हाँ। ना वो बहुत बढ़िया है। इस एज में तो बच्चे ना मोबाइल फोन्स में लगे रहते हैं। उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता अपनी हिस्ट्री के ऊपर। पर जिस हिसाब से ये बच्चा इस्लाम और हिस्ट्री को बता रहा है ना, वो माशाल्लाह बहुत मतलब दिल को सुकून देने वाली चीज है। बचपन का पीरियड होता है ना, ये टीन एज बड़ी क्रूशियल होती है। इसमें बच्चे को जैसे मोल्ड कर लिया जाए ना, बच्चा वैसे ताउम्र रहता है। तो ये इस बच्चे को ऐसे मोल्ड किया गया, तकरीरें सुना रहा है।
तो इसको देखकर आने वाली जनरेशन भी इंस्पायर होगी बिल्कुल। और इस नक्शे कदम पे चलेगी। तो ये ऐसे बच्चे सोसाइटी में होने चाहिए। देखो, गलत चीज़ें हम फ़ोन पे देखते हैं, उससे बेटर है कि ऐसी तकरीरें सुनें, सो दैट हमें आप लोगों को इस्लाम के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले। बिल्कुल। नबी पाक के लिए प्यार बढ़े, इमाम हुसैन के लिए प्यार बढ़े, अल्लाह पाक के लिए प्यार बढ़े। तो ये बहुत इमोशनल वो थी, स्टोरी थी, तकरीर थी। तो पहले मैं सबसे सलाम ही बोलूँगा यार इस बच्चे को, जिस तरीके से हमें इम्प्रेस कर दिया इस लड़के ने। तो गाइज़, इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।